हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, वीडियो मेंस के लिए इंग्लिश की जो टेस्ट सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं इंग्लिश मॉडल पेपर नंबर फोर्थ मॉडल पेपर मैं आपको आज करवाऊंगी। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप मॉडल पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी रख रहे हो, तो आप थोड़ा सा हार्ड लेवल का पेपर लाओ। आज का जो मॉडल पेपर है उसका लेवल मैंने थोड़ा अच्छा रखा है और पैराग्राफ भी मैंने थोड़ा सा उसमें टफ लिया है। हर तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं, इजी भी हार्ड भी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और एग्जाम में चाहे पेपर इजी आए चाहे हार्ड आए, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बोल दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। उससे हमारी आने वाली जो वीडियोस होंगी उनके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा मॉडल पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेलीमेडिसिन इज द डिलीवरी ऑफ क्लिनिकल सर्विसेज across the blank है and IT devices. It is a subject of wider blank care originally developed for doctors to be able to blank है patients living in rural and remote areas. इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके प्री में भी आए थे। ओके, प्री में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनमें वोकेब भी आ सकती है, वोकेबुलरी भी आ सकती है, आर्टिकल भी आ सकता है या फिर प्रेपोजिशन भी आ सकते हैं। इसमें मैंने वोकेबुलरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन लिया है। तो टेलीमेडिसिन इज द डिलीवरी ऑफ क्लिनिकल सर्विसेज अक्रॉस द टेलीफोन। टेलीमेडिसिन किससे डिलीवरी होती है? ठीक है, किसके थ्रू? टेलीफोन के थ्रू। भाई आपने फोन किया है, भाई हमारे घर पे मेडिसिन भेज दो, तो टेलीफोन के थ्रू ये होता है, क्रॉस द टेलीफोन। तो फर्स्ट जो ब्लैंक उसमें आएगा टेलीफोन। अब देखो, टेलीफोन ए और डी दो ऑप्शन में टेलीफोन है फर्स्ट नंबर पे, मतलब बी और सी ऑप्शन तो दौड़ से बाहर हो चुके हैं। अब ए और डी ऑप्शन में से कोई एक आएगा। फिर आगे चलते हैं। इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ वाइडर एक्चुअल केयर थोड़ी ना होगा, वाइडर वर्चुअल केयर। तो ए ऑप्शन आना चाहिए, ए ऑप्शन ही आएगा। वाइडर वर्चुअल केयर ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर डॉक्टर्स टू बी एबल टू डायग्नोज पेशेंट्स। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द बैक ऑफ द आई देयर आर लाइट सेंसिटिव ब्लैंक which can connect to a small patch of brain tissue। तो यहां पर क्या आएगा? लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो ए ऑप्शन में सेल्स नहीं है फर्स्ट नंबर पे, तो ए ऑप्शन दौड़ से बाहर। बी सी डी तीन ऑप्शन बच रहे हैं। सेंसिटिव सेल्स विच कनेक्ट टू अ स्मॉल पैच ऑफ ब्रेन टिश्यू, दे ऑल्सो ब्लैंक टू एरियाज ऑफ द ब्रेन दैट। तो यहां पर क्या आएगा? लिंक। दे ऑल्सो लिंक टू एरियाज ऑफ द ब्रेन दैट। फिर रेगुलेट मूड ऑफ अलर्टनेस। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है प्रेपोजिशन का। शी लेफ्ट ब्लैंक है मुंबई ब्लैंक द राजधानी एक्सप्रेस यस्टरडे। ठीक है, तो जो व्हीकल होते हैं उनके लिए बाई का यूज करते हैं, बाई बस, ठीक है, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई एयर। तो बाई आएगा सेकंड ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा? शी लेफ्ट आउट मुंबई तो आ नहीं सकता। शी लेफ्ट फॉर मुंबई, वह मुंबई के लिए निकल गई। बाई द राजधानी एक्सप्रेस यस्टरडे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रूम स्टूड बिफोर द ब्लैंक फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द टेम्पल। ये मैंने वोकेबुलरी का क्वेश्चन लिया है, वोकेब को मैंने क्वेश्चन में ही ऐड कर दिया है। ओके, तो द ग्रूम स्टूड बिफोर द अल्टर आएगा। देखो ऑल्टर, ALTER, ऑल्टर होता है बदलना, ठीक है, चेंज करना, ऑल्ट्रेशन, ऑल्टर।
ऑल्टर से ऑल्ट्रेशन बना है। तो ALTER वाला जो ऑल्टर है वो होता है बदलना, बदलाव, चेंज। एल्टर वाला जो है ये होता है वेदी, ठीक है। कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है उसमें जो थोड़ा सा ऊपर बना के एक पूरा स्टेज जैसा लगा हुआ होता है वो होता है वेदी। तो द ग्रूम स्टूड बिफोर द ALTER, डी ऑप्शन, एल्टर। एल्टर मीन्स वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 3 months ऑफ प्रैक्टिस आई ब्लैंक नाउ स्विम क्वाइट फास्ट। तो आई कैन नाउ स्विम क्वाइट फास्ट। ओके, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जिम इंस्ट्रक्टर exclaimed that her students' performance was extremely poor। इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, उसको डायरेक्ट में चेंज करना है। तो द जिम इंस्ट्रक्टर सेड टू हर स्टूडेंट्स, पूरे ऑप्शन में ये तो सेम है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो, दैट हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस वॉज एक्सट्रीमली पुअर, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ढूंढो। हाउ पुअर, देयर कैसे आएगा, एक स्टूडेंट है तो देयर कैसे आएगा, ए ऑप्शन एलिमिनेट। बी ऑप्शन है हाउ इज योर परफॉर्मेंस, हाउ इज कैसे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस थोड़ी चाहिए हमें, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चाहिए। बी ऑप्शन बाहर। सी ऑप्शन हाउ पुअर योर परफॉर्मेंस इज, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन क्यों गलत है, योर परफॉर्मेंस इज पुअर, तो हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फ्रॉम द लास्ट 4 days। पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज होगा, 4 का। तो फ्रॉम द लास्ट 4 days की जगह आएगा फॉर द लास्ट 4 days। तो एरर किस में है, बी में, ठीक है। एरर किस में है, बी में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एरर आपको ढूंढनी है। हैव यू यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू। क्वेश्चन टैग में जो फर्स्ट जो सेंटेंस है अगर वो अफर्मेटिव है तो सेकंड सेंटेंस निगेटिव में आएगा। फर्स्ट सेंटेंस अगर निगेटिव में है तो सेकंड सेंटेंस किस में आएगा, अफर्मेटिव में। सीधा सा फंडा। तो हैव यू यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुमने तुम्हारा काम पूरा कर लिया है, क्या नहीं किया। या फिर मैं ऐसे बोलूं, तुमने तुम्हारा काम पूरा नहीं किया, क्या कर लिया। इजी सा फंडा। तो हैव यू की जगह क्या आएगा, हैवंट यू। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइस का। कंडक्ट ऑल द एग्जाम्स इन अ फेयर एंड प्रॉपर मैनर। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो कंडक्ट ऑल द एग्जाम्स इन अ फेयर एंड प्रॉपर मैनर, सारे एग्जाम्स को फेयर और प्रॉपर मैनर में कंडक्ट करवाओ। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट से बनेगा। सी और डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं। ए और बी में देखो, लेट ऑल द एग्जाम्स, शुड भी नहीं आएगा, लेट और शुड एक साथ नहीं आएगा। लेट ऑल द एग्जाम्स बी कंडक्टेड इन अ फेयर एंड प्रॉपर मैनर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 kilometers are a long distance to cover on foot for a child। एरर ढूंढनी है। तो 10 kilometers are, 10 kilometers दिखने में तो प्लूरल लग रहा है लेकिन ये दूरी है। 10 kilometers ये दूरी है, इसके साथ वर्ब आएगी सिंगुलर। 10 kilometers is a long distance, is आना चाहिए। तो एरर किस में है, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Raja Ravi Verma was one of the first artists who tried to create a style that was both modern and traditional। Raja Ravi Verma was one of the first artists, plural आना चाहिए, one of the first artists आना चाहिए भाई। जो फर्स्ट, जो पहले के जो फर्स्ट जो आर्टिस्ट थे उनमें से एक। तो एरर किस में है, डी ऑप्शन में, आर्टिस्ट्स। अब है पैसेज। पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम हिंदी अर्थ भी बताते जाओ। आपको पैसेज को इंग्लिश टू इंग्लिश ही कॉम्प्रिहेंड करना है। हिंदी में जो डिफिकल्ट जो वोकेब आएगी पैसेज में, उसका मैं आपको हिंदी मीनिंग बता दूंगी, लेकिन मैं पूरे पैसेज को आपको हिंदी में नहीं करवाऊंगी। उसका एक रीजन है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं।
हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और हमारी कमजोरी ये है कि हम इंग्लिश को इजीली कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं। तो आपको उसको वीक पॉइंट नहीं बनाना है कि मैं हिंदी भी बताते जाऊं और आप हिंदी में समझते जाओ। आपको उसको इंग्लिश टू इंग्लिश ही ग्रास्प करना है। हार्ड जो वोकेब के जो वर्ड्स आएंगे वो मैं क्लियर कर दूंगी, वो मैं आपको हिंदी में समझा दूंगी, लेकिन आपको उसको समझना इंग्लिश टू इंग्लिश ही है। जैसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट समझ लेते हैं वैसी ही हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को हैबिट बनानी है। स्टार्ट करते हैं। Our civilization is more secure because it is much more widely spread. Easy है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, पढ़ते चलो। Most of the previous civilizations came to an end because uncivilized peoples broke in and destroyed them. This was the fate of Babylon, Syria, India, China, Greece and Rome. Previous civilizations were specialized and limited, like an oasis in a surrounding desert of savagery. ओसिस होता है मृग मरीचिका। जैसे मान लो आप रेगिस्तान में कहीं जा रहे हो और गर्मी का टाइम हो और सड़क पे आप ड्राइव कर रहे हो, तो दूर से आपको ऐसा लगता है कि रोड पे क्या है, पानी है, लेकिन वो एक्चुअल में पानी नहीं होता, वो मृग मरीचिका होती है। तो ओसिस इन ए सराउंडिंग डेजर्ट ऑफ सैवेजरी, इवेंचुअली द डेजर्ट क्लोज्ड इन एंड द ओसिस वाज नो मोर, बट टुडे it is the oasis which is spreading over the desert. Practically no part of the world is untouched by it. For the first time, the world has now a chance of becoming a single whole, a unity. Today, the food we eat comes from all over the world. The things in a grocer's shop are from the ends of the earth. There are oranges from Brazil, grapes from Africa, rice from India, tea from China, sugar from Colombia, etc. Today, the world is beginning to look more like one enormous box. Therefore, there is little danger upon our civilization from outside. The danger comes only from within. It is a danger from among us. Today, the sharing out of money, the sharing out of food, clothing, houses and books is still very unfair. In England alone, in sharing out of the national income, we find that one half is divided among every 16 people and the 17th person gets the other half. So, while some few people live in luxury, many have not even enough to eat and drink and wear. Again, in England today, thousands of people live in dreadful surroundings. There are many families of 5 or 6 persons who live in a single room. In this same room they are born, and in this same room they die because they are too poor to afford another room. Until everyone gets his proper share of necessary and delightful things, our civilization will not be परफेक्ट। ये था अपना पैसेज सिविलाइजेशन के ऊपर। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। दिस इन द थर्ड सेंटेंस रेफर्स टू, तीसरे सेंटेंस में जो दिस है वो किसके लिए रेफर हुआ है? चलते हैं पहले तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। थर्ड सेंटेंस है दिस वॉज द फेट ऑफ बेबीलोन। अब देखो दिस किसके लिए यूज हुआ है? सेकेंड सेंटेंस पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ द प्रीवियस सिविलाइजेशंस केम टू एन एंड। तो दिस किसके लिए यूज हुआ है? दिस यूज हुआ है जो सिविलाइजेशंस थी जो जिनका एंड हो गया उसके लिए दिस का यूज हुआ है। तो
आंसर कौन सा होगा? स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन गलत, डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइजेशन सही, इंक्रीज इन सिक्योरिटी ये भी गलत है, राइज ऑफ एजुकेशन ये भी गलत है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रेजेंट टाइम? पैसेज के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टाइम का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो क्या है? ए है वी आर एट रिस्क ऑफ अटैक फ्रॉम आउटसाइडर्स, नो। बी है वी हैव एन इंटरनल थ्रेट फ्रॉम आवर ओन काइंड। सी है वी नीड टू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डी है वी कैन नॉट ग्रो आवर ओन प्रोड्यूस। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वी हैव एन इंटरनल थ्रेट फ्रॉम आवर ओन काइंड। हम अंदरूनी, अंदर से ही हम क्या होते हैं? डरे हुए होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन। 14th नंबर का है, विच इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न लाइफ ट्रबल्स द राइटर मोस्ट? मॉडर्न लाइफ का कौन सा एक फीचर है, ठीक है, जो राइटर को ट्रबल कर रहा है? ए ऑप्शन, देयर इज इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स। यस, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि जो थिंग्स हैं, जो मनी है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी है। क्योंकि हमने पैसेज में पढ़ा कि कई लोग तो लग्जरियस लाइफ जीते हैं और कई लोग 5-6 जने एक ही कमरे में पूरी जिंदगी बिता देते हैं, उनके पास खाने पीने को चीजें भी प्रॉपर नहीं होती हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर was the desert that surrounded the ओसिस? राइटर के अकॉर्डिंग कौन सा डेजर्ट है जो ओसिस से घिरा हुआ है? तो सैवेजरी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डेजर्ट ऑफ सैवेजरी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज? देखो, पैसेज जब आता है उसमें एक मोस्टली पैसेज में एक क्वेश्चन तो ऐसा आ ही जाता है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा सही है और कौन सा गलत है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने की तो हैबिट बनानी ही है। तो अब 4 ऑप्शन आ गए, इनको अच्छे से पढ़ेंगे। पैसेज हम पढ़ चुके हैं। ए ऑप्शन देखो, गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेज, सही है। बी, सम एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैव बीन डिस्ट्रॉयड, सही है। सी है मोस्ट पीपल शेयर देयर मनी इक्वली, गलत। भाई इक्वली मनी को कौन से लोग शेयर करते हैं? नहीं करते। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हमने आज इंग्लिश मॉडल पेपर किया है, 4th इंग्लिश मॉडल पेपर किया है वीडियो मेंस के लिए। आप मॉडल पेपर्स को काफी प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। आई होप ये जो मॉडल पेपर्स की जो सीरीज है वो आपके लिए बेनिफिशियल है और एग्जाम तक आपकी कंडीशन इंग्लिश में बहुत बेटर हो जाएगी, यही मैं आशा करती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।